अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हम दिखाते हैं सच्ची खबर, करते हैं जुर्म और मुजरिमों का एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे आसपास होती तो है लेकिन दिखती नहीं। उसे एक चांद से चेहरे से मोहब्बत थी। वो अक्सर उस चेहरे को देखता रहता था, निहारता रहता था, लेकिन चांद वाले चेहरे को उससे मोहब्बत नहीं थी। वो जब आसमान के तारों से चुन्नी बनाकर उपहार देने की बात करता था तो वो समझ जाती थी कि उसकी मोहब्बत एक फरेब है, झूठ है। और यही सच भी था। जो उस चांद से चेहरे वाली ने उस मोहब्बत का दम भरने वाले के बारे में सोचा था, मगर यकीन नहीं था कि जो उसे इतने प्यार से देखता है वही उसकी जिंदगी में नफरत भर देगा। ये बात उस लड़की ने तब जाना जब उसके उसी चांद से चेहरे को तेजाब से जला दिया गया। ये अपराध कोई और नहीं, उसी मोहब्बत का दम भरने वाले ने किया था। आखिर क्यों? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहब्बत का दम भरने वाला आशिक जब खून का प्यासा हो जाए तो जुर्म की कहानी गढ़ते देर नहीं लगती। और अगर आशिक सनकी हो तो फिर मोहब्बत अपराध बन जाती है और आशिक अपनी माशुका को सजा देने पर उतारू हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर में सामने आया है। अस्पताल के बिस्तर पर बेहाल पड़ी इस लड़की को देखिए। इसकी अब शादी तय हो चुकी थी, जो इसके सिर फिरे आशिक को गवारा नहीं थी। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख पीड़िता के पड़ोसी इरशाद ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया और अपनी मोहब्बत का कत्ल करने के लिए तेजाब वाला प्लान बना लिया। वारदात बीते बृहस्पतिवार की रात की है। पीड़िता अपनी मां अनीशा और बहन नौशील के साथ छत पर सो रही थी। तीनों को सोता देखकर इरशाद रात में छत पर आया और फिर मोहब्बत के साथ तेजाब का वो खेल खेला कि मोहब्बत जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस घटना में एक नहीं 3 लोग तेजाब का शिकार हुए। सिरफिरे आशिक ने अपनी मोहब्बत शब्बों के साथ साथ उसकी बहन और मां पर भी तेजाब डाल दिया है। सब कहना चाह रहे हैं कि लड़की के साथ उन्होंने शादी करेंगे, हमने दूसरी जगह कर दी, वो दूसरी जाती है, इसलिए उन्होंने रात में सोते समय तेजाब डाल दिया गया। 4 जने लोग आए थे। कितने लोगों को लगा? कितने लोगों को जुलस है इसमें तेजाब डालने में? 3 लोग। कटुआ? नहीं, 3 लोग। नहीं, 3 लोग कौन कौन झुलसे हैं आपके? 3 हमारे, एक घर की लड़की की माँ है, 2 लड़की हैं हमारी, एक छोटी एक बड़ी। तेजाब की जलन से जब चीख चिल्लाहट मची तब गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद परिजनों ने आनंद फानंद में अस्पताल का रुख किया, जहां की ये तस्वीरें गवाह हैं कि सिरफिरे आशिक ने किस कदर अपनी मोहब्बत को कत्ल करना चाहा था। मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती ये तीनों माँ बेटी की हालत खराब होने की वजह से उन्हें अब आगरा रेफर कर दिया गया। वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, उनकी परसों मंगनी हुई है, उन्होंने इस कारण जबरदस्ती के कारण उन्होंने तेजाब डाल दिया पूरी फैमिली पर। क्या कहते थे? कौन लोग थे ये लोग? कलवा वो ये चाहते थे जबरदस्ती शादी करना, कि हमसे शादी करो, तो हमने उनको बगैर बताए। कितने लोग थे ये? 4 लोग सर। क्या नाम है उनके? एक कलवा, उनका नाम कलवा भी है, इशाक भी है, उनकी अम्मी का नाम है रईसा और उसकी छोटी बहन का नाम है रोशनी और उसकी चाची का नाम है अनीशा। क्या वो पड़ोसी है आपके? जी। इस मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है। टीम क्राइम एक्सरे, चैनल 1 न्यूज। और अब आगरा के पंचशील आश्रम से एक सनसनीखेज खबर आई है। ऐसी खबर जिसने राजभवन तक के भी कान खड़े कर दिए हैं। खबर यह है
कि आगरा के पंचशील गृह में आश्रित युवतियों का यौन शोषण होता था और ये खबर किसी और ने नहीं, वहीं की कुछ साहसी लड़कियों ने यूपी शासन के आला अधिकारियों को दी है। ये खुलासा तब हुआ जब सूबे के कुछ बड़े अधिकारी आश्रम का औपचारिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। पहले सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अधिकारियों के सामने नारी निकेतन की आड़ में चल रही अनैतिक कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया। देखिए ये पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। आगरा का अनैतिक निकेतन, आश्रय के नाम पर शोषण, आलिमों के सामने खुली पोल, आश्रितों ने खोली जुबान, आश्रम पर सवालिया निशान। कैसे जैसे एक बच्ची है छोटी सी, अगर उनके लड़के हैं ये नहीं देखते बड़ी हुई छोटी है, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करते थे और मार पिटाई करते थे, दारू पी के आते थे, बदतमीजी से बात करते। सुना आपने, ये महिला आगरा के पंचशील गृह की काली कहानी का एक पहलू बयां कर रही है, जिसने न्यायिक युवतियों के संरक्षण गृह पंचशील आश्रम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आगरा के थाना ताजगंज इलाके में नारी संरक्षण गृह पंचशील आश्रम में युवतियों पर रेप और यौन शोषण का मामला सामने आने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। चैनल 1 की क्राइम एक्सरे टीम ने जब उनसे बात की तो सामने आया वो चौंका देने वाला सच जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल पंचशील आश्रम की चार दीवारियों के अंदर इन युवतियों पर हर रोज जो जुल्म होते थे उसे सोचने भर से शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हर रोज संचालक डीडी मथुरिया और उनके 3 बेटे बाहरी लोगों को आश्रम में लाकर दारू पार्टियां करते थे। हालांकि लड़कियों को छेड़ते थे, उन पर मनमानी करते थे और अगर किसी लड़की ने इस बात का विरोध किया तो उसकी खैर नहीं थी। 4 दिन तक खाना नहीं दिया था उन्होंने, एक रूम में बंद कर दिया था, बहुत मारा था उन्होंने, बहुत कि अगर तूने ऐसा ऐसा नहीं बोला तो तुझे इस जान से मार दूंगी, मतलब गायब कर दूंगा। जुल्म की ये कहानी 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि हर शाम की थी। हर रोज हर शाम ये जुल्म होता था। हर रात इन पर कहर ढाया जाता था। इस कदर ढाया जाता था कि आश्रम में रहने वाली हर लड़की शाम से तौबा मांगती थी। जैसे जैसे शाम करीब आती उनकी आंखों में डर झलकने लगता, चेहरे पर खौफ के साए नजर आने लगते और उनके दिल कांपने लगते थे, जिसकी गवाह हैं आश्रम से आजाद होने के बाद ठंडी सांस लेती ये लड़कियां। इस लड़की की कलाई पर मौजूद ये निशान जो किसी शाम डीडी मथुरिया और उनके 3 बेटों ने इसकी कलाई पर गाड़ दिए हैं, उसे आप भी देखिए। आश्रम की 4 दीवारियों की 4 नहीं 40 कहानियां हैं और हर कहानी दूसरी से ज्यादा काली है। पंचशील आश्रम में हर रोज जुर्म और अपराध का जाल बुना जाता था। हर रोज किसी न किसी को शिकार बनाया जाता था। आश्रम में रहने वाली एक महिला के साथ तो इस कदर हद की गई कि उसके साथ एक बाहरी आदमी ने 3 दिन तक लगातार बलात्कार किया है, जिसकी शिकायत जब संचालक डीडी मथुरिया से की गई तो उन्होंने कार्रवाई की जगह युवतियों को मार पीट कर चुप रहने का आदेश दिया। गूंगी थी, वो बोल नहीं पाती थी। एक पेंट वाला आया था, उस 3 बार उसके साथ रेप करके गया और हमने यहाँ तक तो वहाँ की जो हेल्प वो है ना दीदी मैडम, उनको बताया, सर को बताया। सर ने बोला अगर तुम ऐसा बोलोगे ना तो ऐसा नहीं बोला लाली, ऐसा बोला। धमकाए, 4 दिन तक खाना नहीं दिया था, मुझे मारा, पानी नहीं दिया था। जिस वक्त
दबंग आश्रम संचालक खौफ, दहशत और वहशीपन का दर्दनाक खेल खेलते थे। उस वक्त वो आश्रम में मौजूद कैमरे बंद कर देते थे और फिर अपने नापाक इरादों को जमकर अंजाम देते थे। मारते थे कि वो किसी के सामने मुंह मत खोल देना, वहाँ से कैमरा बंद कर देते थे। मारने से पहले कैमरा लगी हुई है, अच्छा। कैमरा बंद कर देते थे। मारने के टाइम को, गाली बकने के टाइम को कैमरा बंद कर देते थे। हाँ, कि मतलब वो सब रिकॉर्ड ना हो, इस वजह से। अपराध की अंतहीन सड़क पर चलने वाले पंचशील आश्रम की खौफनाक और आपराधिक कहानी का यहीं अंत नहीं होता। और भी कई कहानियां ऐसी हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हुआ है वहाँ पे, और मेरे आने के बाद यहाँ पे तीन मौतें हो चुकी हैं मेरे सामने की बातें। किसकी जिम्मेदारी थी वो, किसके वजह से मौत हुई? डीडी मथुरिया के। कौन है ये संचालक? हाँ। अच्छा, क्यों ऐसी मौत कैसे हुई, क्यों हुई? लापरवाही रही? लापरवाही से हुई थी उनकी। अगर वो उस समय आप डॉक्टर के पास दिखाता, हॉस्पिटल दिखाता, इस समय वो दिखते सामने। ये सब हर रोज होता था। उस दहशत में जीने के लिए मजबूर थीं लड़कियां। ये लड़कियां लेकिन एक दिन जब आश्रम में कुछ आला अधिकारियों की विजिट हुई तो लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और सारी बातें उन्हें बता दी, जिसके बाद ये सारा माजरा खुलकर सामने आया है। जिसमें एक बालिका की संदिग्ध मृत्यु और एक मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। बालिकाओं को खाना न देना, उनके साथ मारपीट करना, ये सब सारे तथ्य सामने आए हुए हैं, जिसके अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उस संस्था को बंद करा दिया गया। उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया और संबंधित जो संचालक मंडल है उसके खिलाफ ताजगंज थाने में FIR दर्ज करा दी गई। प्रशासन ने भले ही इस मामले में कठोर कार्रवाई कर पंचशील आश्रम को सीज कर देने का संकल्प लिया है और आरोपी संचालक के खिलाफ ताजगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन फिर भी आरोपी संचालक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्राइम एक्स-रे टीम, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानियां अभी बाकी हैं जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार। कातिल कभी शोर नहीं करता, हर गुनहगार नहीं छोड़ता है सुराग, लेकिन हम रखते हैं जरायम के जर्रे जर्रे का हिसाब, क्योंकि हम करते हैं हर क्राइम का एक्सरे। देखिए क्राइम एक्सरे सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। दिखाएंगे आपको 24 घंटे की 24 बड़ी खबरें अपने 24 रिपोर्टर्स के साथ। जानेंगे राजधानी की सियासत का हाल, क्या कर रही है दिल्ली सरकार, जुर्म की हर खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देख, अयोध्या की पावन जमीन, हॉट सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अब चैनल 1 न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल 1 न्यूज। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसके कंधों पर खुद ठगों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी है, वो खुद ही ठगों का शिकार हो गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस जनता की सुरक्षा क्या करेगी? जी हां, अभी तक तो आपने आम आदमी को ही ठगी का शिकार होते सुना और देखा होगा, लेकिन अब ठगों ने वो कारनामा करके दिखाया है जिससे उत्तर प्रदेश के 46 बड़े पुलिस अधिकारियों को भी शर्मसार होना पड़ा है। दरअसल ठगों के गैंग ने मुखबरी का लालच देकर लाखों की ठगी कर ली है। तो आखिरकार ये मामला है क्या? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ठगों का शिकार पुलिस, अजब ठगों का गजब खेल। जौनपुर के ठगी मास्टर, पकड़ने में निकला पसीना। कई जनाब ठगे गए। ये दोनों कोई मामूली अपराधी नहीं है कि जरा सा जाल बुना और फंस गए। इनको पकड़ने के लिए कई खाकी वाले साहबों की कई रातें काली हुई हैं। इनका कारनामा ये है कि ये ठग आम लोगों को ठग कर यहाँ पुलिस की हिरासत में बेचारे बनकर नहीं, खाकी वाले आला अधिकारियों को ठग कर उस्ताद कहलाने लगे हैं। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों अपराधियों की कहानी में शिकारी ये हैं और शिकार पुलिस वाले। ये दोनों मिलकर अपराध की जमीन पर जुर्म की कहानियों को इस कदर गढ़ते थे कि सुनने वाला भी सकते में आ जाए। इनके निशाने पर हर वक्त पुलिस रहती थी, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इनके जुर्म का पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। दरअसल मामला ये है कि ये दोनों अपराध की दुनिया में ठगी के ठेकेदार हैं। ठगी की वारदात को इस सफाई से अंजाम देते थे कि ठगी का शिकार होने वाला अचंभे में पड़ जाए। हाल ही में जौनपुर के एसपी रोहन पी कनाय को भी इन दोनों ने अपनी ठगी का शिकार बनाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसपी साहब के पास इन्होंने कॉल की थी। कॉल पर कहा गया, पंजाब और नेपाल बॉर्डर पर सख्ती है। 18 किलो हेरोइन और 12 माउजर की तस्करी हो रही है। अवैध तरीके से जौनपुर लाए गए। इस खबर के लिए हमें 7,000 रुपए चाहिए। आरोपियों ने अपने खाते में 7,000 रुपए डालने के लिए कहा और जब पुलिस ने वो पैसे इनके अकाउंट में डाल दिए तो फिर क्या था, आरोपियों ने पुलिस को घुमाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को एहसास हुआ कि उन्हें ठगा जा रहा है। फोन आया कि साहब पंजाब में थोड़ा सख्ती हो गया है, इसीलिए हेरोइन वगैरह नेपाल बॉर्डर के आके जो है इंडिया में घुस रहा है। करीब 12 मौजर और करीब 18 किलो हेरोइन आ गया है और गाड़ी में जौनपुर में स्थित है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में। तो हमने पूछा पता होता, तो बोल रहा है कि पता हमको पता नहीं है, हम पकड़वा देंगे। तो उसी हिसाब से क्राइम ब्रांच को हमने लगाया इसमें। इसने बोला कि कुछ पैसा चाहिए हमको, लखनऊ से लोग लड़के हैं वो जो आ जाएंगे तब पैसे आइडेंटिफाई करके पकड़वा देंगे। तो पैसा डाला गया इसके अकाउंट में। बाद में पता चला कि ये सबको ये हमको पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाता है। पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि इस ठगी का शिकार महज एसपी साहब ही नहीं हुए हैं, बल्कि इस कतार में करीब 46 एसपी, 10 दर्जन सीओ और सैकड़ों एसओ भी शामिल हैं, जिन्हें इन दोनों शातिरों ने ठगी का शिकार बनाया है। बहुत सारे एसपी है जिसने इससे बात किया है, बहुत सारे एडिशनल एसपी से, बहुत सारे सीओ है और लगभग 150 स्टेशन अफसर है
जिनने इससे बात किया है, हो सकता है इसको पैसे भी दिए हों। और हमने इसको जो जिसके अकाउंट से ये पैसा जाता था उसमें उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा। अभी भी जो है गाजीपुर से इसको जब अरेस्ट किया तब जो है गाजीपुर में ये गांजा लेते हुए मिला है। योजना जारी है। बरामदगी हुई है, वो ATM कार्ड मिला है जिसपे वो इस्तेमाल करता था, और उसका जो साथी है मोहम्मद आलम, जिसके अकाउंट है वो भी सबसे पहले तो वो अरेस्ट हुआ था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गाजीपुर से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 किलो गांजा और ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। टीम क्राइम एक्सरे, चैनल 1 न्यूज। आपने देखा कि किस तरह अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इनका मुकाबला करने के साथ साथ बचाव की भी बेहद जरूरत है, और यह बचाव केवल सतर्कता बरत के ही किया जा सकता है, या फिर कानून की मदद लेके। इसलिए अगर आपके आसपास अपराध हो रहा है और आप आंख मूंद कर सो सकते हैं, तो अगला नंबर आपका है। इसलिए अपने आसपास के अपराध और अपराधियों पर नजर रखें और उनकी खबर हमें 01206765 और दूसरा नंबर है 6765 पर कॉल करके दे सकते हैं। आप चाहें तो हमें क्राइम एक्सरे channel1@gmail.com पर भी ईमेल के जरिए अपनी सूचना भेज सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद हैं, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की यह मुहिम यूं ही चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त प्रमोद शर्मा को इजाजत, लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।